प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा को आज प्रभु रामचंद्र जी का अवतरण किस कारण हुआ, इस विषय में मैंने कल आपसे कहा था कि असुरों का जो उद्वेग है वहां बढ़ गया। असुरों ने वेदों पर आघात किया, सत्य पर आघात किया, तपस्या पर आघात किया, प्रभु के नाम पर आघात किया, जिस कारण इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक प्रकार का आतंक फैल गया। आज संसार में देखने जाइए तो वेदांत लुप्त हो चुका है और जितने भी पाखंडी शास्त्र हैं वे सब प्रकट हो गए हैं। तपस्या मिथ्याचरण का नाम हो गया है। कोई एक पैर पर खड़ा हो जाए, झूठ मूठ का मौन धारण कर ले, कुछ भी स्वांग कर लेते हैं तो लोग उसे तपस्या समझ लेते हैं। कोई झूले पर ही झूलता रहता है, कोई भोजन नहीं करता है, इसको हम लोग तपस्या समझ लेते हैं। तपस्या में भी पाखंड उतर चुका है। और धर्म की तो पूछिए मत। धर्म की इतनी ग्लानि है कि धर्म पूर्ण तरह से लय हो चुका है। परमात्मा का जो धर्म है, जो संसार के समस्त प्राणियों के लिए, विश्व के लिए, स्वयं भगवान के लिए जो धर्म बना है, धर्म तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है कि मानव धर्म, जो आचरित किया जाए, जिसे बिहेव किया जाए, आचरण में लाया जाए। दूसरा जो धर्म होता है जिसे विश्व धर्म कहते हैं। विश्व के अंदर जो धर्म है, अभी देखिए आज ही आपको पता, आपने सुना होगा न्यूज में, गुजरात में फिर से भूकंप के जोर उठने लगे हैं। इतना है कि हानि नहीं हुई, परंतु भूकंप फिर से अवतीर्ण हो रहा है। यह जो है विश्व धर्म बिगड़ रहा है, अर्थात विश्व जैसा चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। बीच बीच में कहीं तो भी विश्व अपने धर्म को त्याग रहा है। पृथ्वी अपने अंदर से उद्वेग, अपने अंदर से ज्वाला प्रकट कर रही है। बरसात समय पे नहीं होती, होती है तो बहुत होती है। ये समझना कि विश्व का धर्म बिगड़ रहा है। मौसम बराबर नहीं हो रहे हैं, जो कृषि है वह बराबर नहीं आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं। ये विश्व का धर्म बिगड़ना है। और तीसरा जो धर्म होता है वो स्वयं परमात्मा का धर्म होता है। और परमात्मा का धर्म तो उसी कारण से बिगड़ता है जब ये जीवात्मा परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करता है, परमात्मा के आदेश को नहीं मानता, वेदांत को नहीं मानता, शास्त्र को बिल्कुल एक मजाक समझ लेता है, शास्त्र को कहता है कि ये बकवास है, तब समझ लेना कि परमात्मा के धर्म का उल्लंघन हो रहा है। जहां पर भगवान का नाम गुणगान नहीं होता है तो उसकी वहां पर विपदा हो जाती है। भगवान का नाम भी लिया जाता है तो किसी लोभवश लिया जाता है, किसी हेतु पुरस्कार लिया जाता है, कारण से लिया जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वरीय धर्म भी डामाडोल हो चुका है। ये तीनों धर्म त्रेता युग में अपनी जगह से हिल चुके थे। असुरों का वहां पर अवतरण हो चुका था, असुरों का आतंक फैल चुका था। मैंने कहा कि अहंकार रूपी जो रावण है और अविवेक रूपी जो कुंभकर्ण है, इनका वहां पर जब प्रदोष हुआ, इनका वहां पर संक्रमण हुआ, यह मानव जाति में ही होता है। रावण कोई दूर नहीं है, रावण कोई दूसरी चीज नहीं है। जब जब मानव जाति विवेक से नहीं आचरण करती, विवेक को भूल जाती है, अविवेक से अपना जीवन व्यतीत करती है, तब समझ लेना कि कुंभकर्ण जन्म ले चुका है। जब कहीं किसी के अंदर अहंकार की धारणाएं निर्माण हो जाती हैं, अहंकार की जड़ उग जाती है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब समझ लेना कि रावण जन्म ले चुका है। फिर अहंकार के तो अनंत रूप हैं, कितने ही मुख हैं रावण के। रावण एक प्रकार का रावण नहीं है। रामायण में भी आप देखोगे, एक तो दशमुखी रावण है, दूसरा परलंका में जो रहता है वो अहि रावण है, और जो परलंका के परे रहता है शतमुखी रावण है, उसके परे मही रावण है। चार प्रकार के रावण हैं। राम भी चार हैं, राम भी चार हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा खटखट में बैठा, तीजा राम सकल पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। कौन राम दशरथ का बेटा, कौन खटखट में बैठा, कौन राम सकल पसारा, कौन राम जगत से न्यारा। जब ये चार राम हैं तो रावण भी चार ही हैं। एक दशमुखी रावण है जिसे राम ने, अयोध्या रूपी राम ने पछाड़ दिया, अयोध्या के राम ने उसे परास्त किया। दूसरा जो है अहि रावण है, तीसरा मही रावण है, और चौथा शतमुखी रावण है जिसके सैकड़ों मुख हैं। ये चार ही रावण मनुष्य में प्रवेश करते हैं जब अहंकार का वहां पर बीज लग जाता है, अहंकार वहां पर उद्दीप्त होता है। इस प्रकार की दशा
त्रेता युग में जब हो गई तब बड़ा ही आतंक हो गया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन्न करवा वही सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार अघोर कृत्य रावण के हो गए, राक्षसों के कृत्य हो गए, जिसमें खल बढ़ गए, बुरे कर्म करने वाले बढ़ गए, स्त्री के ऊपर मन चलाने वाले बढ़ गए, स्त्रियों की अब्रू कोई दृष्टि से हरण करता है, ख्याल कीजिए, कोई स्पर्श से उसकी अब्रू को खींचता है, कोई वाचा से उसकी अब्रू को भ्रष्ट करता है, कोई बलात्कार से भ्रष्ट करता है। स्त्रियों की अब्रू को चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी पड़ गए। मनुष्य भी जुआ ही खेल रहा है। आज संसार का हर मनुष्य जुआ खेल रहा है। आप कहोगे कि 52 पत्ते खेलने से जुआ होता है? नहीं। ये लोटो मोटो खेलने से जुआ होता है? नहीं। लॉटरी से जुआ होता है? नहीं। जुआ वह है जो मनुष्य अपने जीवन को लगाकर किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, शिवा भगवान के, वो भगवान को नहीं चाहता है। उसका दांव संसार में लोभ, ईर्ष्या, दंभ को बढ़ाना है। वो अपने लोभ को जीतना चाहता है। आज मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो मैं अपनी जिंदगी का दांव लगा दूंगा, हर प्रकार का कष्ट करूंगा, हर प्रकार की मेहनत करूंगा, झूठ करूंगा, कपट करूंगा, छल करूंगा, परंतु 1 लाख का मालिक बनकर रहूंगा। ये दांव है, ये जुआ है, ये जुआ है। हर मनुष्य जुआरी हो चुका है। आज भूमंडल के अंदर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं, ख्याल कीजिए, कि वह मनुष्य जिंदगी का दांव न लगाता हो। मनुष्य इस मिथ्या चीजों के पीछे दांव लगाता है। आपको पत्तों की पहचान तो होगी ही। आपके साथ मैं भी एक जुआरी हूं। मैं भी परमार्थ का दांव आपके साथ लगा रहा हूं। मैंने भी रामायण का पत्ता आपकी तरफ फेंक दिया है। अगर प्रभु रामचंद्र जी चाहेंगे तो मेरी इस रामायण के खेल में जीत हो जाएगी। रामायण का खेल तब जीतेगा जब आप में राम आ जाएगा। वे जो पत्ते होते हैं, वे जुए के पत्ते होते हैं, उसमें 14 पत्ते मुख्य होते हैं। आपको पता होगा, टिक्का है, दूरी है, तिरी है, चौका है, पंजा है, चक्का है, सत्ता है, अट्ठा है, नहला है, दहला है, फिर रंडी है, गुलाम है और बादशाह है। और ये 13 पत्ते हो गए। गुलाम, रंडी, बादशाह मिलाकर 13 पत्ते होते हैं। और 14वां पत्ता होता है जोकर। बोलिए जय सिया राम। 14वां पत्ता होता है। मनुष्य भी 14 पत्ते से ही अपना जीवन का दांव लगा रहा है। वो कौन से 14 पत्ते हैं आपके अंदर? आपके अंदर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रिय हैं। देखिए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 को वो हमेशा पीसते रहता है, हमेशा दांव लगाते रहता है, जिंदगी का खेल खेलते रहता है। ख्याल कीजिए। अब इसमें खेल कितने हैं मैं नहीं बताऊंगा आपको, बहुत खेल हैं। बहुत खेल हैं। आप कौन सा खेल खेलते हैं मैं नहीं जानता हूं, परंतु संसार में जितने भी हैं सब जुआरी हैं। इसमें अगर परमार्थ का पत्ता लग जाए, परमार्थ का अगर दांव लग जाए, तो समझिए कि आपने सच्चे जुआरी हो। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने। खेलने वाले तो खिलाड़ी होते हैं। सच्चे खिलाड़ी तो तुलसीदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, वहां तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, एकनाथ थे। उन्होंने जो खेल खेला है संसार में, उस खेल में हमेशा उनकी विजय हुई है। वे कभी नहीं हारे। परंतु हमारा खेल झूठा खेल होता है। हम असली पत्ते को फेंक देते हैं और नकली पत्ते उठाते रहते हैं। इस संसार में जो रम गया वो रमने में फंस गया। मैं आपको जुआ बतला रहा हूं। संसार में जो रम गया, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा पद, जो भी है, इस संसार के कर्मों में जो रम गया वो रम्मी में अटक गया। आई बात समझ में? वो रम्मी में अटक जाता है। और जो रम्मी में अटक गया, समझो कि जन्म मरण में फंस गया। जो राम में अटक गया, समझो कि मुक्त हो गया। बोलिए जय सिया राम। ये बात है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन पर द्वारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा। जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और साधु से सेवा करवाते हैं। साधु न सन करवा वही सेवा। साधु को कहते हैं कि हमारी सेवा करो। आजकल संसार में ऐसे ही तो लोग हैं। हर बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कुछ दुआ करो। इसका मतलब है वो साधु की सेवा के लिए नहीं गया है, साधु से सेवा लेने के लिए गया है। साधु से सेवा चाहता है। ये असुरों का लक्षण है। तब इसके बाद शिव जी कहते हैं पार्वती को कि हे पार्वती, इस प्रकार ऐसे आचरण जिनके भी हो, जहां भी हो, उसे असुर समझना चाहिए। जिनके यहां आचरण भवानी, हे पार्वती, जिनके यहां आचरण है, चाहे वो सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापार में हो या कलयुग में हो, जिनके यहां आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। वो जो भी हो उसे निशाचर अर्थात राक्षस समझना चाहिए।
क्योंकि अति से देख धर्म के ग्लानि, परम सभी धरा अकुलानि। इनके कारण इस पृथ्वी के ऊपर भूकंप होते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर अनंत प्रकार के दुख, दरिद्री और जो नित्य अवस्था है वो डावाडोल हो जाती है, बदल जाती है। तब इस प्रकार की अवस्था के कारण इस धरती पर बोझ होता है। बोझ का मतलब क्या होता है? धरती कितना भी बोझा हो उसे बोझा नहीं है। जैसे आपको पता होगा, पानी में अगर कोई चीज हो, कितनी भी वजनदार चीज हो पानी में, तो उसे आप सहज हाथ से उठा सकते हो, क्योंकि वो बोझा आप पर नहीं आता है, वो बोझा जल उठा लेता है। पृथ्वी पर कितनी भी बिल्डिंग बना दो, कितना भी कुछ भी लाकर अगर रख दिया, तो पृथ्वी के ऊपर बोझा नहीं होगा। क्यों? कल मैंने आपको कहा कि ऋग्वेद में जैसा कहा है कि गुरुत्वाकर्षण जिसे है, जो मैग्नेटिक पावर है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण यह बोझ जो है, इस बोझ को एक तरफ खींच लिया जाता है। परंतु बोझ किस बात का है इस धरती के ऊपर? वह बोझ है पाप कर्म का, पाप के कर्म का बोझ है। पाप का बोझ संसार के सबसे बड़ा बोझ है। पाप का बोझ जो है, जिसके सर पे पाप का बोझ हुआ, वो इस भवसागर से उस पार नहीं जा सकता, वो डूब जाएगा। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक व्यक्ति था लकड़हारा, लकड़ियां तोड़कर उस पार ले जाता था। प्रकार ऐसा हुआ, उसके पास एक घोड़ा था और एक गधा था। एक घोड़ा था और एक गधा था। उसने लकड़ियां तोड़ी और गधे के ऊपर रख दी। जो लकड़ियां हैं सूखी, गधे के ऊपर रख दी बेचने के लिए। रास्ते में उसे कहीं से कपास मिली। उसने सोचा कि इसके कुछ इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इस कपास का घर में कुछ बिस्तर वगैरह बन जाएंगे। तब वो कपास उसने घोड़े के ऊपर रख दी। बीच में नदी पड़ती थी, एक नदी का प्रवाह था। अब प्रकार ऐसा हुआ कि नदी के प्रवाह में घोड़ा और यह गधा दोनों चले। प्रकार ऐसा हुआ कि घोड़ा जो था, उसके ऊपर जो कपासी थी सब में हल्की थी, कपासी का बोझा नहीं होता है। घोड़े के ऊपर कपासी थी, परंतु पानी में भीग गई। पानी में भीगने के कारण वो इतनी वजनदार हो गई कि घोड़ा ही उसमें डूब गया। वो नदी में घोड़ा डूब गया और अपने प्राण गंवा दिए। गधा जो था, उसकी पीठ पे लकड़ियां थी। लकड़ियां पानी में डूबती नहीं है, सूखी लकड़ी पानी में नहीं डूबती। वो गधे की पीठ पर बंधी हुई थी। प्रकार ऐसा हुआ कि वो लकड़ियों के कारण वो गधा भी पानी से पार हो गया। आई बात समझ में? संसार में हम जितना समझते हैं कि ये बहुत बोझा है, राम नाम का बड़ा बोझा लगता है लोगों को। राम नाम ऐसा मुश्किल हो जाता है। हाँ, राम नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। दिन में 10 बार ऋतिक ऋतिक बोला जाएगा, करिश्मा करिश्मा बोला जाएगा, लेकिन राम राम नहीं बोला जाएगा। इसका ही कारण है कि वो डूब जाते हैं, वे डूब जाते हैं। और राम नाम का जिन्हें बोझा लगता है, परंतु उसे लेकर चलते हैं, वो भवसागर में तैर जाते हैं। बोलिए जय सिया राम। यह बात है। तब यह जो पृथ्वी है, इसके ऊपर बोझा हुआ। बोझा इस कारण हुआ पृथ्वी के ऊपर कि जो वस्तु हम अच्छी समझते हैं, हल्की समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, वही डुबाती है। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सब चीजें डुबाने वाली हैं। गुरु जो है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए। गुरु ज्ञान को कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को गुरु कहते हैं। कबीरदास जी एक पद में कहते हैं, मैं पद का ध्रुव पद कहूंगा, पूरा नहीं। सतगुरु फकत जग में, सतगुरु फकत जग में, भव से छुड़ाने वाले। सतगुरु फकत जग में, भव से छुड़ाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। एक भगवान के नाम के व्यतिरिक्त जो आपको वजनदार महसूस होता है, कौन लेगा राम नाम, कौन दिक्कत उठाएगा, क्या आवश्यकता पड़ी है, इतनी बरसात हो रही है, फिर कहां रामायण में सुनने के लिए जाना है, घर में चादर ओढ़ के सो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो हल्का हल्का चाहते हैं वे जरूर डूब जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर इन हल्की चीजों का, अब हल्का शब्द के दो अर्थ होते हैं। हल्का का मतलब वेटलेस, जिसमें वेट नहीं है, वजन नहीं है, और हल्का का मतलब होता है इम्प्योर, जिसकी कोई कीमत नहीं है। हम कहते हैं ना, हल्की चीज है, ये चीज बड़ी ही हल्की है, इसका मतलब उसका वजन कितना भी हो, परंतु चीज हल्की है, इसका मतलब वहां प्राइस उसकी बराबर नहीं है, प्राइसलेस है, उसकी प्राइस नहीं है। तो हम संसार की प्राइसलेस चीजों को जमा कर रहे हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। संसार की जितनी भी चीजें हम बटोरते जा रहे हैं, वे प्राइसलेस हैं, हल्की हैं। उस कारण भवसागर में हमारे ऊपर वो हल्की चीजों का बोझा हो जाता है, जैसे घोड़े के ऊपर उस हल्के कपास का बोझा होकर वो डूब गया। और जो चीज हमें वजनदार महसूस होती है, राम तो वजनदार ही है। राम में शक्ति है। राम जो है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, उसकी तो वजन है, उसकी ताकत है। पृथ्वी के ऊपर वजन हो गया, अर्थात
बोझा बढ़ गया, तब यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाती है। पूर्ण रामायण अध्यात्म है। ब्रह्मा जी के पास गौ का रूप धारण कर लेती है। गौ एक प्रतीक है, इस धरती का प्रतीक है, धरती के पोषण का प्रतीक है, धरती के संरक्षण का प्रतीक है। इतना ही नहीं, मनुष्य की ऊर्जा जीवित रखने का प्रतीक है। इसीलिए तो उसमें 33 करोड़ देवता माने गए हैं। दूसरी बात यह है कि प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनि कहते हैं, उसमें से गाय ऐसा एक प्राणी है जिसके विष्ठा में भी बदबू नहीं, जिसके गोबर में बदबू नहीं, जिसके गोमूत्र में भी बदबू नहीं, जो अशुद्ध नहीं। उसका कारण है, संसार में जितने भी प्राणी हुए हैं, उन प्राणियों में जो गाय है, गौ माता है, उसकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य की नाड़ी होती है। हमारे अंदर नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना वगैरह वगैरह 14 नाड़ियां मुख्य हैं जो नाभि कमल में होती हैं, और 3 नाड़ियां जो हैं जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, वो मेरुदंड से सहस्त्रार तक चलती हैं। मैं योग मार्ग नहीं कहूंगा, योग में इनका बड़ा ही महत्व है। तब वह जो सूर्य नाड़ी है, उस सूर्य नाड़ी में एक प्रकार की ऊर्जा का जो है संग्रह किया जाता है, ऊर्जा संग्रहित की जाती है, और वह ऊर्जा संग्रहित होने के कारण जो गौ माता है, गाय है, इसका पुर्जा पुर्जा पवित्र हो जाता है। देखिए, सूर्य का अगर हम रोज स्पर्श करें, सूरज को ऐसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु सूरज का स्पर्श करवाएं बॉडी को, सनबाथ जिसे कहते हैं, सूर्य स्नान, तो शरीर का पुर्जा पुर्जा पवित्र हो जाता है। पीछे एक बार न्यूज में आया था कि कोई व्यक्ति 20-22 वर्ष से कुछ भी नहीं खाता है, कोई भोजन नहीं। उसका कारण यह है कि वो सूर्य की उपासना करता है, सूर्य का त्राटक करता है, और सूर्य त्राटक के कारण उसके शरीर में सूरज की ऊर्जा संग्रहित हो गई, जिसके कारण अब जिसके शरीर में ऊर्जा हो तो उसे भूख नहीं लगती। कमजोरी के कारण हम वो कमजोरी मिटाने के लिए ही भोजन करते हैं, ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए हम जल पीते हैं, भोजन करते हैं, परंतु ऊर्जा अगर वहां पर स्थिर हो, ऊर्जा अगर नष्ट न हो, तो हमें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। और यही हिमालय के बड़े बड़े योगी करते हैं, वे ऊर्जा को धारण करते हैं। इसमें कथा आएगी कि विश्वामित्र रामचंद्र प्रभु और लक्ष्मण को ऊर्जा देते हैं, किस प्रकार से ऊर्जा, जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लग सकती। इसी कारण प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष तक बिना कुछ खाए रहे, लक्ष्मण ने कुछ भी भोजन नहीं किया सिवा शबरी के बेर के। शबरी जो है उसके बेर फक्त लिए, बाकी कोई भोजन नहीं। अब ये ऊर्जा जो है, ये हम हिंदू धर्म वाले ही कहते हैं ऐसा नहीं, कुरान मस्जिद के अंदर भी लिखा हुआ है, रिजालुल गैब कहते हैं उसे, कुरान के अंदर रिजालुल गैब। इसका किस्सा बहुत बड़ा है, मैं कहूंगा नहीं। शेख फरीद शकरगंज बाबा के भांजे थे, जिनका नाम था, जो बहुत ही जलाली बाबा हो चुके हैं, जिनका नाम बहुत ही जलाली, पूरे शरीर में ऊर्जा निर्माण की और कई वर्षों तक भोजन नहीं किया, जिनकी दरगाह अभी हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है, ख्याल कीजिए। वे जो हैं शेख फरीद शकरगंज बाबा, उन्होंने इस ऊर्जा को जागृत किया। हमारे अंदर भी ऊर्जा होती है, अगर हम ऊर्जा को जागृत करते हैं, यही ऊर्जा अगर आप पता करेंगे योगिक पावर से, तो वीर सावरकर में भी थी, जिन्होंने समंदर पार करते हुए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं था, और उस अंडमान निकोबार के काला पानी से ठेठ हिंदुस्तान पहुंच गए, कुछ भी पेट में न होते हुए। ऊर्जा ये आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु योगिक क्रिया है। तब ये जो गाय है, इसमें ऊर्जा निर्माण होती है उस सूर्य नाड़ी के कारण, जिससे उसके गोबर में भी बदबू नहीं आती, उसका जो गोमूत्र होता है वह भी पवित्र होता है, गाय का दूध भी बड़ा पवित्र होता है। ऐसा जो गो रूप है, यह पृथ्वी का रूप है। 2 प्रकार के रूप होते हैं संसार में, एक समष्टि रूप होता है, दूसरा व्यष्टि रूप होता है। व्यष्टि रूप तो हमारे छोटी सी बॉडी को कहते हैं, हर प्रकार के हर व्यक्ति के शरीर को व्यष्टि शरीर कहते हैं, और ये जो पूर्ण संसार है, हम सबको मिलाकर जो बना है, उसे समष्टि कहते हैं, ये समष्टि शरीर है। तब गाय जो है ये व्यष्टि शरीर है, व्यष्टि रूप है, और पृथ्वी जो है वो समष्टि रूप है। तब इस पृथ्वी का प्रतीक बोलकर गो माता ब्रह्मलोक में गई कि हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े ही अत्याचार हो रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे ऊपर बड़ा ही असुरों का जो है पूरी तरह से साम्राज्य चल रहा है, और मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे ऊपर कोई अनुकंपा नहीं कर रहा है, मुझे कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए हे धरती, आप जो कहती हो तो बात सच है, परंतु मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरी रक्षा कर सकूं। तेरी रक्षा करने के लिए तो भगवान नारायण ही चाहिए। तब उस कारण ब्रह्मा समेत समस्त देवतागण भगवान महाविष्णु के पास गए, उनकी स्तुति की, भगवान शिव जी भी उनके साथ गए, और उनकी स्तुति करके तब वे जब वहां पर पहुंचे, भगवान की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। कहते हैं कि जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। के पति हो पानन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान ही कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई।
हे प्रभु आप तो उन पर कृपा करते हो। स्तुति बहुत बड़ी है, मैं इसको पूर्ण विस्तारित से नहीं कहूंगा। भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि भगवान की स्तुति मौन में ही हो जाना चाहिए, कहने से स्तुति नहीं होती है, भगवान की स्तुति मौन में हो जाना चाहिए। हाँ, उसे ही बुद्धत्व कहते हैं, उसे ही बोधिसत्व कहते हैं। बिना बोले भगवान उस स्तुति को स्वीकार करता है। बोलने के बाद जो स्तुति होती है वह तो आर्टिफिशियल है, परंतु सहज स्तुति अगर हो तो भगवान को बड़ी ही प्रिय है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक चरवाहा था, गाय भैंसे चराने वाला। गाय भैंसे चराने वाला, उसे कोई भगवान का ज्ञान नहीं था। वो सहज अपने दिल से जो स्तुति बनती थी वो सहज दिल से प्रकट करता, सहज दिल से प्रकट करता। एक दिन वहां हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है कि हे भगवान मेरे शरीर को तू नष्ट कर दे, क्योंकि मेरा शरीर तेरे काम नहीं आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम तो ये नहीं सोचते, हम कहते हैं कि भगवान तू मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरा तू काम नहीं कर रहा है। ये चरवाहा मन से कहता है कि भगवान मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, न जाने तुझे कौन नहलाता होगा, मैं तुझे नहलाना चाहता हूं। अब यहां पर एक ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ था। इस्लाम धर्म में 4 पैगंबर हो चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 पैगंबर हुए हैं। इन 4 पैगंबरों के अंदर से मूसा अलैहिस्सलाम नाम के पैगंबर थे। वे पीछे से उनकी बात सुन रहे थे। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि बात किससे कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है करने दो बातें, फिर पूछेंगे कौन है। फिर कहता है कि भगवान तुम्हारे बाल जो है बढ़ गए होंगे, तुम्हारे बालों में जुएं हो गई होंगी, ये भगवान अगर वहां पहुंच जाऊं तो तुम्हारी सब जुएं मार दूंगा। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम कहता है कितना बेवकूफ है, भगवान की जुएं मारने की बात करता है, कमाल है। ये भगवान आपको भोजन कौन खिलाता होगा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक रसोईया बन जाऊं और भोजन बनाकर तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाऊं। ये भगवान तुम्हें कोई दूध देता होगा या नहीं देता होगा। उतने में मूसा अलैहिस्सलाम कहता है चुप बैठ, भगवान की ऐसी स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति ऐसे करते हैं क्या? भगवान को कभी जुएं पड़ती हैं? भगवान कभी गंदा होता है? भगवान को कभी भूख लगती है? तुझे समझता है, तू चरवाहा है। उसने कहा कि भाई मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं तो कहता हूं कि भगवान है, इसलिए मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं भगवान की ऐसी सेवा करूं, इस प्रकार से सेवा करूं। मूसा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसने उसको एक श्लोक दिया। कुरान मजीद में उसे आयत कहते हैं, हमारे वैदिक धर्म में उसे श्लोक कहते हैं, संस्कृत के वेदांत में उसे मंडल कहते हैं। रुचा मंडल जो होते हैं वेदों में, मंडल का मतलब पैराग्राफ होता है, रुचा का मतलब 1-2 लाइन जिसे पैरिक हम कहते हैं। तब उसने उसे एक आयत दी, अर्थात एक श्लोक दिया। उससे कहा कि ये पढ़ पढ़कर उसे भगवान को स्तुति करना चाहिए, ऐसा उटपटांग स्तुति नहीं करना चाहिए भगवान की। भगवान को ऐसे छोटे मोटे होते हैं। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, मैं वैसे ही करूंगा। अब उसने उसके बताए हुए श्लोक के जरिए भगवान की स्तुति कर दी। मूसा थोड़ा आगे गए। आगे जाने के बाद में आकाशवाणी हुई और कहा कि हे मूर्ख मूसा, तो खुद को ज्ञानी समझता है, खुद के अहंकार में खुद को इतना बड़ा समझता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। और देखिए मेरा कितना नादान भक्त था, जिसकी स्तुति मैं बड़े प्रेम से सुनता था, जिसकी स्तुति मैं बड़े दिल से सुनता था कि ना जाने आज मेरे लिए क्या करना चाहता है मेरा भक्त। आज मेरा जो छोटा सा भक्त है, जिसे वेदांत मालूम नहीं, कुरान मालूम नहीं, बाइबल मालूम नहीं, तौरात मालूम नहीं, ज़बूर मालूम नहीं, कोई भी ग्रंथ उसे मालूम नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब मालूम नहीं, उसे अलिफ बे पे तेटे से मालूम नहीं, का खा गा घा मालूम नहीं, ABCD मालूम नहीं, कुछ भी उसे नहीं आता, वो तो अनपढ़ गंवार है। फिर भी मेरे लिए क्या करना चाहता है ये उसके दिल से कह रहा है। और हे मूसा, तू खुद को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है, तू तो खुद का एक भी श्लोक मेरे लिए नहीं कह सका। पिछली किताबों में जो रटा हुआ था वही रटता है, पिछली किताबों में जो रटा हुआ है, हाँ, गीता में लिखे हुए श्लोक ही पाठ कर रहे हैं, वही भगवान को दे रहे हैं। तुम्हारे दिल से क्या निकला है? तुम्हारे दिल से कभी कोई स्तुति निकली? तुम्हारे दिल से कोई श्लोक निकला? भगवान की सहज स्तुति। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ज्यादा श्लोक स्तुति नहीं पढ़ूंगा, भगवान के लिए सहज स्तुति करना चाहिए। भगवान सहजता के प्रिय हैं, सहजता में भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। और अगर ज्यादा शास्त्र से चलोगे तो फिर भगवान कहता है कि ठीक है करते रहो, यहां और गलती हो गई, वहां और गलती हो गई, सब गलतियां ढूंढना चालू हो जाती है। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलता है, भगवान सहजता में प्राप्त हो जाता है। तब ऐसी स्तुति करने के बाद भगवान जो महाविष्णु थे क्षीर सागर में निवास करते हुए प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भगवान ने उन्हें वचन कहे कि जानी सवय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। भगवान ने देवताओं को और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह से अपने वचन कहे और कहा कि हे सिद्ध मुनियों, हे देवताओं, हे धरती, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। जनि दर्प हो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरहूं नरवेशा। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण कर लूंगा, मानव रूप धारण करूंगा। सही स्तुति अगर हो तो भगवान मानव रूप धारण कर लेता है। ख्याल कीजिए, अभी हमारे अंदर आज जो भूतल के ऊपर लोग हैं, इसमें भगवान ने मानव रूप नहीं लिया है, असुरों ने मानव रूप ले लिया है। आई समझ में बात? राक्षसों ने मनुष्य रूप ले लिया है। अगर राक्षसों ने मनुष्य रूप ले लिया है तो मनुष्य कौन बन गए? सोचिए, मनुष्य राक्षस बन गए। अगर भगवान ने नर रूप ले लिया, मनुष्य का रूप ले लिया, तो मनुष्य कौन बन गए? भगवान बन गए। ये बात है, भगवान का वचन है कि मैं मनुष्य रूप लूंगा और
पूर्व काल में जो कश्यप और अदिति इन्होंने जो मेरी तप की थी, वही अब दशरथ और कौशल्या रूप से इस अयोध्या में रहते हैं और उनके यहीं पर मैं उनकी तपस्या का फल देने के लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उन्हीं के घर मैं 4 भाइयों सहित प्रकट हो जाऊंगा, 4 भाइयों के सहित प्रकट हो जाऊंगा। देखिए, अलग अलग रामायण में अलग अलग बातें हैं, ये तुलसीदास है। दूसरी रामायण में बताया गया है कि भगवान जो महाविष्णु थे उनके 4 आयुध थे, शंख, चक्र, पद्म और गदा। चारों को भी अवतार लेने के लिए भगवान ने कहा। गदा को तो हनुमान बना दिया क्योंकि शक्तिशाली थी, गदा सब में शक्तिशाली। गदा को हनुमान जी बनाया। कमल का जो पुष्प था उस कमल पुष्प को भरत बनाया ताकि संसार में रहकर भी राम भक्त बना रहे। देखिए, अयोध्या का नरेश बन गया था, अयोध्या का राज्य कैकेयी के द्वारा उसे प्राप्त हुआ, परंतु राज्य पर बिल्कुल अधिकार नहीं। कमल के पुष्प के जैसे अलग रहा। नंदीग्राम में सरयू नदी के किनारे 14 वर्ष तक खड़े रहकर राम राम का जप करते रहे। और गाय जो है, गाय के गोबर से जो निकले हुए गेहूं, जो अनाज के दाने थे, जो कुछ गाय खाती थी, चाहे उसमें अनाज हो या घास के बीज हो, उन्हें इकट्ठा करके उसकी रोटी बनाकर भरत खाता। अयोध्या से कोई भी प्रकार का भोजन नहीं किया। कमल के पुष्प के समान उससे अलिप्त रहे, राज्य से अलिप्त रहे। कमल को जो है, हाथ में जो पद्म था उसे भरत बनाया। चक्र जो था उस चक्र को लक्ष्मण बनाया और जो शंख था उसे शत्रुघ्न बनाया। शत्रुओं का विनाश करने के लिए, उनके धैर्य को विदीर्ण करने के लिए उसे शत्रुघ्न बनाया। उत्तर रामायण बहुत बड़ी है, यहां तो लवकुश तक है। लवकुश के बाद में 57 पीढ़ियां रामचंद्र जी की हुई, उसमें बहुत बड़ा चरित्र है राम जी के का, रघुवंश का, वो मैं यहां पर नहीं कहूंगा। तब इनके सहित 4 आयुध जो भगवान के थे, शंख, चक्र, पद्म और गदा, ये हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रूप से प्रकट हुए। और स्वयं जो परमात्मा महाविष्णु थे वे श्री राम रूप में कौशल्या के गर्भ में प्रविष्ट हुए। इसके पीछे एक निमित्त है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हमारे अंदर आ सकते हैं, परंतु उसके लिए एक चीज की आवश्यकता है। दशरथ को जब पुत्र संतति नहीं थी तब वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा कि हे गुरुवर्य, मुझे कोई संतति नहीं हुई, बहुत दिन हुए परंतु मुझे संतति नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, भये गलानि मोरे सुत नाही। गुर ग्रह भयहु तुरत महिपाला, चरण लागी करय विनय बिराला। गुरु के घर पे गए, गुरु के चरण छुए और विनंती की कि हे गुरुदेव, मुझे कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार से संतति नहीं हो रही है, मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि हे पुत्र, तुम्हें संतति हो सकती है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। धरहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हें 4 पुत्र होंगे और वे 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ जरूर होंगे, परंतु उसके लिए एक कार्य करना जरूरी है। तुम्हारे अंदर भी राम आ सकता है, तुम्हारे अंदर लक्ष्मण आ सकता है, भरत भी आ सकता है, शत्रुघ्न भी आ सकता है, हनुमान भी तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो सकता है, परंतु उसके लिए एक चीज की आवश्यकता है, वह है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मतलब यह होता है कि श्रृंगी नाम के जो ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट यज्ञ निचरु कर लीने। क्या किया? श्रृंगी ऋषि जो थे, श्रृंगी ऋषि की कथा आपको मालूम है भागवत में, जिन्होंने परीक्षित राजा को शापित किया, गले में मरा हुआ सर्प जिन्होंने डाल दिया, उसके लिए हाथ गंगा लेकर कृष्ण ने 8 वर्ष के ही रहते हैं, उन्होंने शापित किया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प, मृत सर्प डाला है, वह 7 दिन के भीतर तक्षक नाम के सर्प से दंश होकर उसका प्राण चला जाएगा। वही श्रृंगी ऋषि त्रेता युग में भी थे और वे श्रृंगी ऋषि को बुलाकर वहां पर, श्रृंगी का मतलब यह होता है कि शिखर, शिखर उसे कहते हैं, टॉप, उससे बढ़कर कोई न हो, उसे शिखर कहते हैं, उसे श्रृंगी कहते हैं। वे श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी कौन है जगत में? श्रृंगी कौन है? रामदास स्वामी ने उनके दासबोध में बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है, मराठी में श्लोक है, 4 श्रृंग त्रिपदा जात, 4 श्रृंग त्रिपदा जात, 2 मस्तके सप्तहात, ऐसा बोलीला शास्त्रार्थ प्रचिति विण। रामदास स्वामी कहते हैं कि जिसके 4 श्रृंग हैं, 4 शिखर हैं, 4 श्रृंग हैं, जिसके 2 मस्तक हैं, 3 पैर हैं, त्रिपदा जात, 4 श्रृंगे त्रिपदा जात, 2 मस्तके सप्तहात, जिसके 7 हाथ हैं। ऐसे अग्नि है, अग्नि दशक के अंदर है। रामदास स्वामी ने दासबोध में अग्नि दशक के अंदर लिखा हुआ है, एक अग्नि का वर्णन किया हुआ है। वहां जो अग्नि है वहां ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है। वहां अग्नि जहां पर प्रकट हो जाती है, समझ लीजिए कि वह कल्याण है, वहां पर कल्याण है। देखिए एक जगह बहुत अच्छा श्लोक है, हाँ, सदगुरु चरण प्रतापे पुण्य पापे जलाली। जलाली इसका मतलब पुण्य और पाप भी जल गए गुरु के प्रताप से, वो अग्नि उसको भस्म कर देती है। सदगुरु चरण प्रतापे पुण्य पापे जलाली, त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगा मिलाली। ज्ञान रूपी जो अग्नि अगर मिल जाए तो पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और पुण्य भी। जहां पाप और पुण्य दोनों नहीं तो वहां पर मोक्ष ही मोक्ष है। जहां पर पाप अगर बचते हैं तो फिर जन्म मरण का आवागमन का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम। पाप अगर हो तो, और पुण्य अगर हो तो स्वर्ग का अधिकारी होता है, परंतु स्वर्ग में वहां ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। ज्ञानेश्वर में एक अच्छा श्लोक है,
एक ओवी है ज्ञानेश्वरी में, पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपणाची उठी उतरे मग येऊ लागती घारे मृत्यू। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर से वो इस मृत्यु लोक में आ जाता है। पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपणाची उठी उतरे, उसका इंद्र पद का जो अधिकार है वो नष्ट हो जाता है और फिर वो मृत्यु लोक में आ जाता है। इसलिए पुण्य भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं, पुण्य भी हमारे लिए काम का नहीं और पाप भी नहीं। गुरु की कृपा ऐसी होती है कि उसकी ज्ञान अग्नि से पाप और पुण्य दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं, ना वहां पर पाप रहता है ना पुण्य रहते हैं। तब ऐसी 4 श्रृंग वाली जो अग्नि है, 4 शिखर हैं, जिसके वेदांत 4 शिखर हैं अग्नि के, ज्ञान अग्नि के 4 शिखर हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये 4 शिखर हैं ज्ञान के। वेदों से बड़े ज्ञान नहीं संसार में, गुरु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं संसार में, ख्याल कीजिए, आत्मा से बढ़कर कोई सम्मान नहीं संसार में, और हरि नाम से बढ़कर कोई गान भी नहीं संसार में। हरि नाम से बढ़कर कोई गीत नहीं है, कोई गान नहीं है, गुरु से बढ़कर ज्ञान नहीं है, वेदों से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ये सबसे शिखर है ज्ञान के। इसीलिए 4 श्रृंगे त्रिपदा जात, उसके 3 पद हैं, 3 पद होते हैं ज्ञान के, तत्पद त्वम और असी पद। तत्पद एक होता है, दूसरा त्वम पद होता है, तीसरा असी पद होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था ये 3 पद हैं। 4 श्रृंगे त्रिपदा जात, हाँ, जिसके 3 पद हैं। 2 मस्तके सप्त हाथ, जिसके 2 शीर हैं, ज्ञान के 2 मुख हैं, 2 शीर हैं। हाँ, एक परोक्ष ज्ञान होता है, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान एक मुख है ज्ञान का और अपरोक्ष ज्ञान दूसरा मुख है। इसके 7 हाथ होते हैं ज्ञान के, 7 हाथ हैं। रामदास स्वामी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका दासबोध आप जरूर पठन कीजिए। 7 हाथ हैं ज्ञान की, 7 भूमिकाएं होती हैं, 7 भूमिकाएं हैं। पतंजल सूत्र में बड़ा ही अच्छा लिखा है, कैवल्यपाद में, पतंजल योग दर्शन जो है उसमें ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन बड़ा अच्छा किया है केवलपाद के अंदर। लेकिन पतंजल कौन सा पढ़ना चाहिए ये बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर सबसे अच्छी टीका हो, अर्थात जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया हो, क्रिटिसाइज हुआ हो। महाराष्ट्र में क्रिटिसिज्म पतंजल के ऊपर सबसे अच्छा किया है कृष्णा जी केशव कोल्हटकर, जिन्होंने पतंजल योग दर्शन का नाम लिखा है भारतीय मानस शास्त्र, अर्थात पतंजल योग दर्शन। किताब कोई ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 180 या 160 रुपए का किताब है, पढ़कर जरूर देखिए। पैसे की कीमत नहीं होती है, ज्ञान की कीमत है। उसमें ज्ञान के 7 भूमिकाओं का वर्णन है। ऐसे तो विचार चंद्रोदय आदि अनंत ग्रंथों में उसका वर्णन है, विचार दीपक में है, विचार सागर में, परंतु हाँ, ओंकार पंचदशी में है, बहुत से ग्रंथ हैं, परंतु इसमें जो विस्तारित वर्णन है वह आप उसमें समझ सकते हो। तब ज्ञान के 7 हाथ होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दशरथ, तुम्हें यहाँ जो श्रृंगी ऋषि है उसके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के कारण श्रृंगी ऋषि ने जहां पर यज्ञ किया वहां पर एक अग्नि प्रकट हुई, अग्नि देवता प्रकट हुए, अर्थात ज्ञान अग्नि प्रकट हुई। जब ज्ञान अग्नि प्रकट हुई तब उसमें से उस ज्ञान अग्नि ने, अर्थात उस अग्नि देवता ने उन्हें एक प्रकार का प्रसाद दिया। हाँ, उस यज्ञ के द्वारा उन्हें प्रसाद दिया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, एक प्रसाद का पात्र दिया जो वशिष्ठ ने धारण किया और कहा, ऋषि ने कहा कि यह प्रसाद तुम अपनी 3 पत्नियों को दे देना, उन्हें पुत्र होंगे। तब जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा, यह हवि बाटी देव नृप जाई जहां जोग जे ही भाग बनाई। इसके सही प्रकार से हिस्से करो और उसे बांट दो। पहले उस प्रसाद के 2 हिस्से किए, 2 हिस्से करके आधा हिस्सा कौशल्या को दिया और आधे हिस्से के 2 हिस्से किए, आधे के 2 हिस्से किए। आधे के 2 हिस्से करने के कारण एक कैकेयी को दिया और एक सुमित्रा को दिया। प्रकार ऐसा हुआ कि सुमित्रा के हाथ में जो प्रसाद था, भविष्य था, उस भविष्य को एक चील उड़ाकर लेकर चली गई। तब सुमित्रा के हाथ में प्रसाद न रहा, तब अपने आधे प्रसाद से कैकेयी ने उसे प्रसाद दिया और कौशल्या ने भी अपने प्रसाद से आधा प्रसाद दिया। इसलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और दूसरा शत्रुघ्न। कैकेयी को 1 पुत्र हुआ भरत और कौशल्या जी को हुआ रामचंद्र जी। इस प्रकार जब उन्हें प्रसाद मिला, ये उनके जन्म की कथा में ज्यादा विस्तारित नहीं कहूंगा। यह जो ज्ञान रूपी प्रसाद है, ज्ञान अग्नि का जो प्रसाद है, यह प्रसाद दशरथ रूपी जो राजा है उसकी 3 पत्नियां हैं। दशरथ कहते हैं हमारे 10 इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय रूपी 10 रथ, हमारा जो रथ है इन 10 के ऊपर चल रहा है। अगर हमारे ज्ञानेंद्रिय ना हो तो हमें मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, हमें लुनाटिक कहेंगे, लोग पागल कहेंगे। अगर कर्मेंद्रिय ठीक ना हो तो हम हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, आंखें ना हो, कान ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो तो हम अपाहिज माने जाएंगे, हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, फिर भी हमारा जीवन असफल रहेगा। अगर ज्ञान इंद्रिय ना हो तो भी हमारा जीवन असफल रहेगा। दशरथ कब होता है? जब हमारे पास में 10 इंद्रिय हैं और इस 10 इंद्रियों के रथ के ऊपर ये जीवात्मा चल रहा है। इसकी 3 पत्नियां होती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या कहते हैं सात्विक गुण को, राजसिक गुण मतलब चित्रा होती है, और तामसिक गुण जो होता है तमोगुण, वह कैकेयी है। ये तीनों गुणों को ज्ञान दिया जाता है। हम तो ज्ञान तो सभी गुणों को देते हैं, ग्रहण कितने करते हैं? यहां तो हमारा सत्वगुण भी ज्ञान ग्रहण नहीं करता, फिर तमोगुण की तो बात छोड़िए।
जो तमोगुणी लोग होते हैं उन्हें तो ज्ञान पिलाना ही, उन्हें ज्ञान देना ही मुश्किल है। कबीरदास जी कहते हैं मूर्ख को सिखलावते गया गांठ का ज्ञान। जो तमोगुणी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनको सिखला सिखला कर अपना भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। मूर्ख को सिखलावते गया गांठ का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। देखिए लिखा है, कितने बहुत पुरानी बात है, करीब 1200 वर्ष पहले लिखा है, लेकिन आज भी वहां दोहा इस संसार में हमारे लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल फिट है। मूर्ख को सिखलावते, मूर्खों को कभी भी शिखर परिषद में नहीं बुलाया जाता, भले वो आगरे में हो, हाँ, फिर चाहे वहां तुम्हारे नेपाल में हो, ब्रह्मदेश में हो या अमेरिका में हो। मूर्ख के साथ कभी समझौता होता है, गया गांठ का ज्ञान, खुद का ज्ञान नष्ट हो जाता है। वहां तो मोल करो तलवार का, तलवार ही काम आएगी, पड़ा रहने धन। बोलिए जय सिया राम। समझना उतना समझ लेना, बाकी छोड़ देना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अर्थात मूर्ख को नहीं सिखलाना चाहिए। एक बार कबीरदास बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, ऐसे ही बरसात, थोड़ी रिमझिम बरसात हो रही थी। उस बरसात में उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। कबीरदास जी भी पानी में भीग रहे थे, बरसात थी, बंदर बड़ा ठंड के कारण परेशान था। उस बंदर की जो टहनी थी, जिस पर बंदर बैठा हुआ था, उसके नीचे बया नाम की एक चिड़िया होती है, जिसे हम लोग मराठी में सुगरिन कहते हैं, सुगरिन पक्षी कहते हैं। छोटी सी चिड़िया होती है, बंदर घोंसला बनाती है, 3 मंजिली 2 मंजिली उसका घोंसला होता है, अंदर कंपार्टमेंट होते हैं उनके रहने के लिए। उसका जो पति होता है उसके लिए, फिर उसके अंडे होते हैं उसके लिए कंपार्टमेंट रहते हैं। उसके अंदर प्रवेश के लिए छोटा सा एक दरवाजा होता है, और वहां बड़ा सुरक्षित जगह पर बनाते हैं। बया पक्षी का घोंसला होता है, वो घोंसला नीचे लटक रहा था। उसमें वह जो चिड़िया थी बया, वो उपदेश करती है बंदर को, उसकी दशा को देखकर, अरे भाई, हे बंदर, तुम्हें समझ नहीं आती, अरे कम से कम अपना आसरा तो कर लेते। बरसात के पहले इतने अच्छे दिन गए, सूखी लकड़ियां मिल रही थी, किसी भी पेड़ पर एक घर बना लेते, तो आज पानी भी तो आप भीगते नहीं। बंदर ने कहा, मुझे ज्ञान सिखाती है इतनी सी चिड़िया, और मुझे ज्ञान सिखाती है। कबीरदास उनके संवाद को सुन रहे थे। कबीरदास को पंछियों की भाषा समझती, जो योगी पुरुष होते हैं उन्हें हर एक के दिल की बात समझ सकती है। योग करने वाले जो होते हैं उन्हें वो बात समझ में आती है। कबीरदास उनकी भाषा को सुन रहे हैं, उनकी बात को, उनके संवाद को सुन रहे हैं, उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसे भी सुन रहे थे। चिड़िया कह रही थी कि भाई, थोड़ा भी कष्ट उठाते तो आज पानी में नहीं भीगना पड़ता। बंदर ने कहा कि मुझे सिखाती है, हे मूर्ख, तू इतनी सी जान और मुझे ज्ञान दे रही है। उसने उसे गुस्सा आया, और उसका जो घोंसला था, उस घोंसले के सब धागे धागे जो घास थी सब तोड़कर फेंक दी, उसके अंडे भी फेंक दिए, और चिड़िया बेचारी पानी में भीगने लगी। कबीरदास हंसकर देखते कहते हैं कि वाह, जिसको उपदेश करो वही अपना नुकसान होता है। उपदेश करना अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने एक दोहा बनाया, सीखवा को सीख दीजिए, जो सीखता हो सिखाइए। सबको नहीं सिखाना चाहिए। सीखवा को सीख दीजिए, जो सीख में सीख समाये। जो शिष्य में शिक्षा है उसको ज्ञान देना चाहिए। सीखवा को सीख दीजिए, सीखने वालों को शिक्षण दीजिए। जो सीख का मतलब शिष्य, जो सीख में सीख समाये, सीख के अंदर, शिष्य के अंदर ज्ञान समाता हो। बंदर को मत सिखलाइए, बया अपना भी घर गमाए। बंदर को मत सिखलाना, वरना अपना भी घर चला जाएगा। हमारी ऐसी शिखर परिषदें कितनी ही बर्बाद हो गई, कितना पैसा चला गया, कोई कारण नहीं, कुछ भी कारण नहीं। हम परेशान होते गए, लेकिन बंदर नहीं सुधरे, बंदर सुधरेंगे नहीं।